हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। वेल, आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे सबसेट्स के बारे में। ऑलरेडी मैंने टाइप ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ा चुका हूँ। डेफिनेशन ऑफ सेट्स क्या होता है वो भी मैंने बताया है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, रोस्टर एंड सेट बिल्डर फॉर्म वो भी मैंने बताया आपको। और जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है प्लीज़ उसको जरूर जाकर के देख लीजिए। बहुत ही प्यार से मैंने उस टॉपिक को पढ़ाया है, एक एक चीज़ आपको समझ में आएगा। और उसके बाद अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे सबसेट्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। वेल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको प्यार से पढ़िएगा। पेपर पेन निकाल लीजिए, बढ़िया से एकदम नोट्स बना लीजिएगा। एकदम मेरे साथ रहिए, वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा। एक भी कंसेप्ट अगर आपके एग्जाम में आएगा, किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर पूछा जाता है एग्जाम में, छूटेगा नहीं अब। वेल, सबसेट्स क्या होता है इसका डेफिनेशन देख लो। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए if every element of A is in B, then A is called subset of B। ठीक है, ध्यान से देखिए। If every element of A is in B, then A is called subset of B। यहां देख लीजिएगा, डिनोटेड बाई, कैसे हम इसको डिनोट करेंगे? ए सबसेट बी लिखा मैंने, ऐसे करके हम इसे डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका सिंबल है। वेल, इससे रिलेटेड मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें अभी आपको बता देता हूं, उसके बाद हम लोग और भी अच्छी तरह से इसको सीखेंगे। जैसा कहा गया है कि ए का सारा एलिमेंट बी में होना चाहिए, तो हम लोग कह सकते हैं ए द सबसेट ऑफ बी। अब जैसे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो मैं आपको पढ़ा देता हूं और उसके बाद और भी अच्छी तरह से हम लोग सीखेंगे। यहां लिख देता हूं इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ध्यान से देखिए, या मैं इसको बढ़िया से इधर बता देता हूं। इंपॉर्टेंट रिजल्ट, जो चीज इंपॉर्टेंट है उसको इंपॉर्टेंट तरीके से ही बताते हैं। इंपॉर्टेंट रिजल्ट, आप इसको लिख लीजिएगा। पहला जो इंपॉर्टेंट बातें मैं बता रहा हूं, ध्यान से एकदम सुनिएगा। एम्प्टी सेट इज द सबसेट of every set। ध्यान से देखिए, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, दूसरा देखिएगा, एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट is the subset of itself। और तीसरा में देखना है टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इक्वल टू 2 का पावर n। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इक्वल टू 2 का पावर n। ये ध्यान दीजिए। ये जो तीन इंपॉर्टेंट बातें पता है ना, इसी पे पूरा का पूरा सबसेट सीखिएगा। अब जो मैं बातें आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से देखिए। सपोज ए लिया मैंने और इसके अंदर दो एलिमेंट दिख रहा है 1,2। ठीक है, और कोई अगर पूछता है कि बताओ जी टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा, तो जो फॉर्मूला अभी आपको बताया गया है ना, फॉर्मूला देखिए 2 का पावर n। यहां पर n जो है ये नंबर ऑफ एलिमेंट को इंडिकेट कर रहा है। मुझे बता दो इस सेट ए में कितना एलिमेंट है, तो बोलोगे सर 2 एलिमेंट है। 2 का पावर 2, इट विल कम 4।
इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि किसी भी सेट के अंदर जितना भी एलिमेंट है, अगर मुझे उसका सबसेट कैलकुलेट करना है तो टोटल इसमें आएंगे 4। ये तो कंफर्म हो गया कि 4 इसके सबसेट्स निकलेंगे। तो कौन कौन सा होगा? जब भी कोई अगर बोलता है कि सबसेट्स मुझे बताओ कौन कौन से सबसेट्स होंगे, तो आप लिखिएगा, सबसे पहले लिखना 5 एम्प्टी सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट मतलब कुछ नहीं, कुछ नहीं इज द पार्ट ऑफ कुछ। समझ में आ रही है? जब भी अगर कोई आपसे पूछता है कि सबसेट क्या होगा, तो सबसे पहले आपको लिखना 5। जैसा कि मैंने इंपॉर्टेंट रिजल्ट में बताया कि एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट सारे सेट का सबसेट। ठीक है, 5 पहला तो हमें ये लिखना है। दूसरा, अब क्या कर लो, एक एक एलिमेंट लो, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखो। और एक चीज मैंने बताया था कि जितने भी सेट रहेंगे सबको हम लोग कर्ली ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो ये सेट है, ये भी एक सेट है, इसमें एक एलिमेंट है। अब बताओ ये कैसा सेट है? इसमें जो भी एलिमेंट है वो सारा का सारा किस में है? ए में तो दिख ही रहा है। तो कह सकते हैं ये जो कर्ली ब्रैकेट ए के अंदर 1 दिख रहा है, ये एक सेट, दिस इज द सबसेट ऑफ ए कह सकते हैं, ये पार्ट है। तो पहले एक एलिमेंट लिए। अब बोलोगे सर 2 को भी ले सकते हैं, ऑफ कोर्स ले सकते हैं हम लोग, ले लो जी 2 को भी हम लोग कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। ठीक है, फिर इसमें से देखो 1,2 हो गया, 1,2 मैंने रख दिया, ऐसा कर दिया, 1,2 मैंने कर दिया। ठीक है, ये देखो, तो यही हमारा पूरा। पहले क्या कर लेना, 5 लिख लेना, फिर इसका एक एक एलिमेंट लो, फिर पूरा ले लो। ठीक है, 2 ही एलिमेंट है ना, एक एक लेंगे, 2 लेंगे, इसका फाइनल 2 ही एलिमेंट है, तो पूरा सबसेट लिख लिया मैंने। क्लियर? तो ये हमारा क्या हो गया ना, सबसेट हो गए। टोटल सबसेट कितने निकल गए जी बताओ मुझे? 4 सबसेट निकल गए। एक चीज और देखिए, यहीं पे मुझे कुछ और सिखाना है आपको। ठीक है, अब इस सबसेट का आपने सिंबल इस तरह से देखा होगा, ऐसे करके। ठीक है, इसको अगर 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं तो ऐसा कुछ दिखेगा, ऐसा करके ए सबसेट बी। ठीक है, और एक दिखेगा ए इक्वल टू बी, ऐसा करके। इसको अगर मैं तोड़ देता हूं तो 2 पार्ट में ये दिख रहा है ना, 2 पार्ट में दिख रहा है। इसको हम लोग कहते हैं सबसेट। थोड़ा मैं इसको इधर कर देता हूं, देखिए ये जो पोर्शन आप देख रहे थे, ये था मेरा सबसेट, दिस इज सबसेट। इसे हम कहेंगे प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। और इसे हम लोग कहते हैं इक्वल सेट, इक्वल सेट हो गया आपका। ये सबसेट 2 पार्ट मिलकर के बना है, इसमें ये वाला सिंबल भी है और इक्वल टू भी है। इसमें प्रॉपर सबसेट और इक्वल सेट, जी आपको ध्यान देना है। अब मैं जो बातें आपको बताना चाह रहा हूं उसको ध्यान से देखिएगा। इस प्रॉपर सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट की जो बातें मैं बता रहा हूं आपको, इसमें ए में जितने भी एलिमेंट है ना वो सारा का सारा बी में होगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि बी का सारा एलिमेंट ए में होगा। ठीक है, अब जैसे देखो 5 प्रॉपर सबसेट, क्या ये प्रॉपर सबसेट है? तो बोलो हाँ सर होगा, ये प्रॉपर सबसेट। इसमें कुछ नहीं है, दिस इज द पार्ट ऑफ दिस, कह सकते हैं। क्या ये प्रॉपर सबसेट है कर्ली ब्रैकेट 1 के अंदर? तो बोलोगे हाँ सर ये भी प्रॉपर सबसेट है। क्यों? क्योंकि एक एलिमेंट है, इसकी इक्वल नहीं है, लेकिन एक एलिमेंट है जो इसका पार्ट है। तो कह सकते हो इस सेट का सारा एलिमेंट इसमें है, लेकिन इसका सारा एलिमेंट इसमें नहीं है। ठीक है, ये ध्यान दीजिए। इसमें ऐसा भी कह सकते हो कि x बिलोंग टू a। ठीक है, या आप ऐसे कह सकते हो x का सारा एलिमेंट, जितना एलिमेंट a में है वो सारा का सारा b में है, लेकिन b का कुछ एलिमेंट a में आपको नहीं मिलेगा। ये समझ सकते हो। मैं आसान लैंग्वेज में आपको बता देता हूं। ये 5 कर्ली ब्रैकेट 1 ये भी है, तो बोलोगे हाँ सर ये भी है, लेकिन इसको बोलेंगे क्या? तो बोलेंगे नहीं सर ये नहीं। तो क्या हो गया जी, मुझे बता दो। यहां से यहां तक देखिए। ठीक है, ये देख लो जी। तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे? दिस इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट। ये प्रॉपर सबसेट है।
अब इसका नाम क्या दे, दिस इज कॉल्ड इम्प्रॉपर। हम इक्वल में आएंगे, इस इक्वल में आएंगे, क्या है इक्वल में भी आपको बताते हैं इक्वल में आकर कैसे हम लोग करते हैं। ध्यान से देखिए इक्वल सेट कैसे प्रूव करेंगे हम लोग। तो जो बच गया अब ये क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर हो, ठीक है, इम्प्रॉपर सबसेट। ये प्रॉपर सेट, उस सेट के अंदर जो भी एलिमेंट वो सेट ए का पार्ट होना चाहिए लेकिन उसके इक्वल नहीं हो। अगर बराबरी हो गया तो दिस इज कॉल्ड इम्प्रॉपर। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान देना है। क्लियर। और कोई सबसेट बोलता है तो दोनों मिला के फाइंड करना, प्रॉपर भी लेना है इम्प्रॉपर भी लेना है। ठीक है, प्रॉपर भी लेना है इम्प्रॉपर। अब जो इक्वल सेट लाना है वो कैसा होगा, आप प्रूव कर दो ए सबसेट बी और प्रूव कर दो बी सबसेट ए का सारा एलिमेंट बी में, बी का सारा एलिमेंट ए में, तो इन दोनों को कंबाइन करोगे तो ए इक्वल टू बी आ जाएगा। ठीक है, ए इक्वल टू बी आ जाएगा। बस समझ में आ रहा है। तो वो सबसेट के बेसिस पे प्रूफ करेंगे, दैट इज कॉल्ड इक्वल सेट। तो अभी ध्यान से देखिए कि जितने टोटल सबसेट जो आपके निकलेंगे, ये सबसेट जो निकलेगा दो पार्ट में निकलेगा, एक प्रॉपर सबसेट, एक इम्प्रॉपर सबसेट। एक प्रॉपर सबसेट हो गया, एक इम्प्रॉपर सबसेट हो गया। यही तो हमारा सबसेट दो पार्ट में मिला करके बनना है। क्लियर। और टोटल नंबर ऑफ सबसेट इक्वल टू 2 का पावर n हमने बताया। ठीक है। तो अच्छा, इसका अगर कोई पूछता है कि मुझे बताओ प्रॉपर सबसेट कितने निकलेंगे, प्रॉपर, तो कुछ जितना भी निकलेगा ना एक छोड़ दो, लास्ट वाला छोड़ देना, यही हमारा प्रॉपर सबसेट निकलेगा। तो इसकी फॉर्मूला 2 का पावर n-1 होगा। देखो काउंट करके देख लो, 3 है ना, टोटल था 4, तो 2 का पावर n में से एक हमेशा माइनस कर दो, और वो माइनस कौन सा होगा, दैट इज इम्प्रॉपर। ठीक है, इम्प्रॉपर हो गया। तो इस बात को ध्यान से देखना है कि प्रॉपर क्या है, इम्प्रॉपर क्या है। ठीक है, तो प्रॉपर अगर टोटल सबसेट पूछता है तो 2 का पावर n, टोटल सिर्फ सबसेट पूछता है तो 2 का पावर n, प्रॉपर सबसेट पूछता है 2 का पावर n-1, एक कम कर देंगे हम लोग। ठीक है, चलिए अब थोड़ा क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। इतना बात तो पता चली गई आपको। नाउ वी आर गेटिंग एज ए 1 2 3 रखा। इसमें अगर कोई बोलता है कि मुझे बताओ टोटल सबसेट कितना होगा, तो टोटल सबसेट क्या होगा, एक 5, सबसे पहले जो बताया था, जब भी क्वेश्चन पूछता आंख मूंद कर रख दो एक 5। ठीक है, और टोटल निकलेंगे कितना, जैसे बताया था 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, अंदर में एलिमेंट 3 है तो ये होगा 8। तो सबसे पहले 5, एक होगा 1 कर्ली ब्रैकेट के अंदर, एक होगा 2 कर्ली ब्रैकेट के अंदर, एक होगा 3 कर्ली ब्रैकेट के अंदर, उसके बाद 1,2 होगा, उसके बाद 2,3 होगा, उसके बाद 3,1 होगा। ध्यान से देखिए मैंने क्या क्या लिया, पहले तो एक 5 लेना है, फिर इसके अंदर एक 1 लिया मैंने एलिमेंट, ये इसका पार्ट है, 2 लिया इसका पार्ट है, 3 लिया इसका पार्ट है, 1,2 हो गया। ठीक है, मैंने 1,2 ले लिया जो कि इस सेट का पार्ट हो गया, 2,3 ले लिया इस सेट का पार्ट है, 3,1 ले लिया, पहले एक एक एलिमेंट फिर दो दो एलिमेंट, और लास्ट में आपको कितना एलिमेंट लेना है, 3 एलिमेंट ले लो। ठीक है, लास्ट में 3 एलिमेंट लेंगे, इट इज 1, 2, और 3 मैंने ले लिया। ठीक है, 1, 2, और 3, यही हमारा सबसेट है, दिस इज कॉल्ड सबसेट। टोटल एलिमेंट जो हमारे पास है 8, ये बात ध्यान दीजिए। ठीक है, और साथ साथ मैं आपको यहां पर एक चीज और पढ़ा देता हूं, सिर्फ 1% और बढ़ेंगे हम लोग। एक होता है पावर सेट, कनेक्टेड है एकदम पूरा, पावर सेट नाम सुना होगा आपने। इसका मतलब हो गया इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स and denoted by PA, इसको पावर सेट से हम लोग डिनोट करते हैं PA। अब इसका मतलब क्या हो गया कि आपने जो भी सबसेट कैलकुलेट किया है ना, इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट। तो जितना भी आपने सबसेट कैलकुलेट किया है उसको क्या कर लो, एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर में डाल दो, दैट इज कॉल्ड पावर सेट। ठीक है, तो मैं क्या कर देता हूं, PA लिख देता हूं। ठीक है, अब जैसे मुझे पावर सेट, ये सेट था, ये सबसेट निकला, तो सबसेट को भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर में अगर डाल दोगे ना, बड़ा सा कर्ली ब्रैकेट लगा दो, दैट इज कॉल्ड पावर सेट। अगर मुझे इसी P का पावर सेट निकालना हो तो क्या हो जाएगा, ये देखो कर्ली ब्रैकेट डालो, एक 5 लिख दो,
ये हो गया कर्ली ब्रैकेट 1, कर्ली ब्रैकेट 2, कर्ली ब्रैकेट 3, कर्ली ब्रैकेट 1 कॉमा 2, इट इज 2 कॉमा 3, वी आर गेटिंग 3 कॉमा 1, इट इज 1 कॉमा 2 कॉमा 3। ठीक है, इसको मैंने डाल दिया, दिस इज कॉल्ड पीए। इसी को हम लोग कहते हैं पावर सेट। मैंने सारे सबसेट निकाला, उसको बड़ा सा कर्ली ब्रैकेट के अंदर में डाल दिया, ये हमारा पावर सेट हो गया। अच्छा अब देखो, एक चीज मैं और आपको बताता हूं, अगर इसी में कोई कह दे कि मान लो कि एक एक्स टाइप एक्स है और इसके अंदर ए कॉमा बी कर दे, इसका मुझे पावर सेट कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले सबसेट आना चाहिए। ठीक है, तो सबसेट के लिए बताया पहले फाई, फिर कर्ली ब्रैकेट ए, फिर कर्ली ब्रैकेट बी, एक एक एलिमेंट, और फिर पूरा का पूरा ले लो ए कॉमा बी, और इन सब को एक बड़ा सा कर्ली ब्रैकेट के अंदर में डाल दो। ठीक है, वी आर गेटिंग एज अ पी, और ये हो गया एक्स, पी एक्स हो गया, दिस इज कॉल्ड पावर सेट। ठीक है, वी आर हैविंग फाई, कर्ली ब्रैकेट ए, कर्ली ब्रैकेट बी, कर्ली ब्रैकेट ए कॉमा बी, वी आर गेटिंग। ठीक है, तो ये हमारा पावर सेट हो जाएगा। एक चीज और देखते हैं, क्या हम लोग पावर सेट कैलकुलेट कर सकते हैं? तो ये लगभग आपको पता चल गया होगा कि कैसे हम लोग कैलकुलेट यहां पे कर रहे हैं, सबसेट निकालना, पावर सेट निकालना है। ठीक है, वेल अगर क्वेश्चन में ऐसा मिल जाए आपको, सपोज 1 कॉमा कर्ली ब्रैकेट 1, ठीक है, पहले इसका सबसेट निकालो फिर पावर सेट निकालो, कोई दिक्कत नहीं, एक ही चीज निकलेगा। तो देखो ध्यान से देखिएगा, पहले मैं समझा देता हूं, इस बार चेंज क्या दिख रहा है। ये देखो कर्ली ब्रैकेट के अंदर में एक 1 डाल दिया है, पहले ऐसा नहीं था, सिंपल सिंपल एलिमेंट था, इस बार एलिमेंट के अंदर ही एक कर्ली ब्रैकेट डाल दिया है। ठीक है, तो दिमाग लगाओ कैसे करना है। पहले तो एक फाइल लिख दो, ठीक है, किसी तरह का माया जाल में फंसना नहीं है, आप खाली फील करो ये पूरा सेट है, सेट के अंदर 2 एलिमेंट है, एक 1 है बिना कर्ली ब्रैकेट वाला, एक कर्ली ब्रैकेट वाला। ठीक है, हमेशा जैसे होली अगर आता है तो होली में क्या करते हैं हम लोग का रूल क्या है, एकदम देसी तरीका, कि कोई भी पर्सन अगर खेलने आता है, अगर पकड़ा गया, अगर आप एकदम चिकना हो, चिकना मतलब क्या कि आपने होली नहीं खेला है, एकदम साफ सुथरा, तो पक्का लगाएंगे आपको। और आप तेज बनने के लिए घर से ही पहले थोड़ा सा लगा होगा कि निकले के लिए, देखो मैं तो लगाया हूं, मेरे को नहीं लगाओ, लेकिन हम लोग नहीं मानते, हम लोग फिर भी लगाते हैं उसको। तो वही काम करना है। मतलब क्या हो गया कि सबसे पहले एक फाइल लिखो, उसके बाद एलिमेंट सेट के अंदर जो भी एलिमेंट है वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर हो या कर्ली ब्रैकेट अंदर नहीं हो, उसको एक कर्ली ब्रैकेट में डालना है। तो ये 1 है तो 1 को कर्ली ब्रैकेट के अंदर में डाल दो, ये हो गया। ठीक है, अच्छा इसको देखते हैं, ये देखो ऑलरेडी एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर में था, पहले से रंग लगा कर आया था, क्या इसको छोड़ेंगे हम लोग? नहीं छोड़ेंगे, इसको फिर से एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर में आप डाल दो। ठीक है, एक बार पहले से रंग लगाया हुआ था, एक बार हम लगा देंगे, 2 बार हो जाएगा। एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर में था, ऑलरेडी एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर में डाल दिया गया। ठीक है, अब क्या करो, ये तो एक एक एलिमेंट मैंने निकाल लिया, अब दोनों को रंग लगाएंगे एक साथ। तो पहले 1 कर्ली ब्रैकेट 1 दोनों को रखा गया और दोनों के ऊपर एक रंग लगा दिया, कर्ली ब्रैकेट डाल दिया। ठीक है, तो टोटल एलिमेंट देखो कितने हो गए, 4। ठीक है, ये था सबसेट, ये सबसेट लिखना, कोई पूछेगा तो इतना ही छोड़ देना, खाली सबसेट इक्वल टू करके छोड़ देना। लेकिन अगर कोई पावर सेट पूछता है, ठीक है, पावर सेट पूछता है, तो एक बड़ा सा कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपको डालना है, विच इज कॉल्ड पी ए, ये हमारा पावर सेट हो। एक बड़ा सा कर्ली ब्रैकेट के अंदर में आपको डालना होगा, दिस इज कॉल्ड पावर सेट। ठीक है, आइए एक और इसी तरह का क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं आपको समझ में आया कि नहीं आया। वी आर गेटिंग ए, मान लो 1 कर्ली ब्रैकेट 1, इस बार डबल कर्ली ब्रैकेट 1 किया मैंने। ठीक है, देखो काफी मजा आएगा अभी इसमें, ये क्वेश्चन और भी इंटरेस्टिंग है, देखिए कैसे है। ये हो गया 5, पहले लिखा 1, बताया कि अंदर में अगर एलिमेंट है तो उसको एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर में डाल दो। दूसरा देखो, ये पहले से रंग लगा के आया था, क्या इसको छोड़ेंगे? नहीं, फिर से रंग लगाएंगे, फिर से एक कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। ये देखो कर्ली ब्रैकेट 1, इसको लगा दो। ठीक है, अच्छा ये मुझे बताओ, ये देखो ये 2 बार रंग लगाया हुआ था, लेकिन हम लोग तो पंटर है पूरी तरह से,
फिर भी पटक के लगाएंगे तीसरी बार भी, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट 1, एक और कर्ली ब्रैकेट डाल दो। मतलब अंदर में जो भी एलिमेंट है हमको मतलब नहीं है कि कितना कर्ली ब्रैकेट है, एक हम अपने तरफ से डालेंगे, ठीक है। ये एक एक एलिमेंट लिया। अब दो दो एलिमेंट बताओ क्या लेंगे, एक जी 1 और इन एक रख लो, और फिर दोनों को पकड़ के रंग लगा दिया, कर्ली ब्रैकेट। आराम से इसको देखिएगा, एक एक चीज आपको समझ में आएगा। प्लस इसका भी देख लो, 1 कॉमा आप लिख सकते हो, देखो एक कर्ली ब्रैकेट पहले से 1 था, एक डबल कर्ली ब्रैकेट 1 है, ठीक है, और एक बड़ा सा कर्ली ब्रैकेट में डाल दिया हमने। फिर एक देखिएगा 1 कॉमा कर्ली ब्रैकेट 1 और फिर एक कर्ली ब्रैकेट में डाल दिया। एक मिनट चेक कर लेते हैं, हाँ ठीक है, एक यहां एक कर्ली ब्रैकेट, फिर डबल कर्ली ब्रैकेट, सिर्फ 1 और फिर डबल कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। दो दो एलिमेंट मैंने ले लिया। अब तीसरा क्या है बताओ, तीनों एलिमेंट लेंगे, 1 लेंगे, कर्ली ब्रैकेट 1 लेंगे, डबल कर्ली ब्रैकेट 1 लेंगे, और तीनों के साथ कर्ली ब्रैकेट डाल देंगे, तीनों के साथ होली खेलेंगे हम लोग। तीनों को एक साथ रखो, डाल दो जी रंग, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बड़ा सा कर्ली ब्रैकेट के अंदर में डाल दिया मैंने, ठीक है, विच इज कॉल्ड PA, ठीक है, PA। ये हमारा पावर सेट हो गया। तो इस बात को ध्यान से समझना है। एक और बताऊंगा, बुद्धि चकरा जाएगी, देखिएगा बहुत लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर कह क्या रहे हैं। जैसे अगर A रहा और हमने लिखा 5, कर्ली ब्रैकेट मैंने लिखा 5, ठीक है। अब देखो, बोलोगे बाप रे बाप, ये अब क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये तो 5 कर्ली ब्रैकेट 5, पहले तो हम लोग सबसेट लेते थे, अब उसी को डाल दिया। नहीं, ध्यान दीजिएगा, अगर सिर्फ 5 रहा, जैसे 5 रहा, जैसे शेर को जंगल में छोड़ दो तो भाई खूंखार है पूरी तरह से, तो अगर सिर्फ 5 रहा तो ये एम्प्टी सेट होता है। लेकिन अगर इसी 5 को कर्ली ब्रैकेट के अंदर में डाल दिया, मतलब शेर को पिंजरा में डाल दिया, तो एक नॉर्मल जानवर जैसा बिहेव करेगा। मतलब क्या हो गया, कर्ली जैसे 1 है ना, मान लो किसी कर्ली ब्रैकेट के अंदर में 1 है, किसी कर्ली ब्रैकेट के अंदर में A है, एकदम उसके जैसा बन गया एकदम। अब ये एक एलिमेंट काउंट होगा, ये एक सेट है जिसके अंदर एक एलिमेंट है जिसका नाम है 5, जैसे ये एक सेट था जिसके अंदर एक एलिमेंट है जिसका नाम है 1। समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ 5 रहेगा तो इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं, ये बातें आपको ध्यान रखना है। अगर सिर्फ 5 रहा और कर्ली ब्रैकेट 5 रहा तो दोनों का मतलब है ये एक नॉर्मल एलिमेंट के जैसा बिहेव करेगा, जैसे 1 2 3 इसके जैसा बिहेव करेगा, ठीक है। अब जैसे मुझे बता दो, यहां सपोज A है हमारे पास, तो मुझे क्या करना है, इसका पावर सेट निकालना है। हट जा नहीं हटेगा, ठीक है। अब हम लोग को कैसे निकालना है, देखो A 5 कर्ली ब्रैकेट 5 इट इज गिवन हियर, कैसे हम लोग कर सकते हैं। अब ये सिंपल सा नॉर्मल, जैसे A और B होता, आप समझो A और B के जैसा बिहेव कर रहा है, 1 और 2 के जैसा बिहेव कर रहा है, बिल्कुल उसी के जैसा है, ठीक है। तो हमारा उसूल क्या है, पहले तो एक 5 लिखेंगे ही, ठीक है, इसको ध्यान नहीं देना है। अब क्या करो, इस पे ध्यान दो, ये आया, इसके साथ रंग खेलेंगे, रो एक कर्ली ब्रैकेट डाल दिया, फिर इसको पकड़ेंगे, ये पहले से रंग लगा के आया था, कोई बात नहीं है, एक हमारा भी रंग ले लो गुलाबी कलर, बस समझ में आया, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों को एक साथ रखेंगे, 5 कर्ली ब्रैकेट 5 और एक रंग दे दिया, ऐसे लिखा मैंने। और इस पावर सेट अगर ये रहता तो पूरा सबसेट था, लेकिन मुझे क्या निकालना है, पावर सेट निकालना, पावर सेट। तो क्या होगा, विच इज कॉल्ड PA लिखा मैंने, और पावर सेट को हम लोग किस में रख देंगे, बड़ा सा कर्ली ब्रैकेट के अंदर में रख देंगे। दिस इज कॉल्ड पावर सेट। क्या मैं अपनी बात समझा पा रहा हूं, ये पावर सेट है। अब ध्यान से देखिए, इसी पर एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। क्वेश्चन क्या है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, ध्यान से देखिएगा, पावर सेट से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। आपको शो करना है, शो दैट,
ठीक है, ये रहा n कर्ली ब्रैकेट p कर्ली ब्रैकेट, ये कर्ली ब्रैकेट नहीं है, ये रहा p, फिर उसके बाद छोटा सा ब्रैकेट p, यहां रखा 5, क्लोज कर दो बड़ा कर्ली ब्रैकेट इक्वल टू, ये प्रूव करना है। ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो हम लोग करेंगे कैसे इसको, अभी देखो p5 लिख रहा है, हम लोग अंदर से सॉल्व करेंगे। जैसे अगर यहां x रहता और x के अंदर एक एलिमेंट रहता जिसका नाम मान लो a हो गया, ठीक है, और कोई अगर बोलता px निकालने के लिए, px निकालने के लिए, ध्यान से समझिएगा, कंपेयर करके बता रहा हूं मैं आपको, ये x है, इसके अंदर एक एलिमेंट है, और px है, तो मतलब x का पावर सेट निकालना है। तो पहले x में देखना कि कितना एलिमेंट है, x का पावर सेट, तो पहले देखना x में कितना एलिमेंट है, तो पता चला एक एलिमेंट है, और जब एक एलिमेंट होगा तो कितने पावर सेट निकलेंगे, 2 का पावर n, क्योंकि जितना सबसेट होता है वही तो पावर सेट होता है, 2 का पावर n। तो मैं यहां क्या कर देता हूं, 2 का पावर n, मतलब एक तो 5 निकलेगा और एक कर्ली ब्रैकेट a निकलेगा, और इसको पूरा कर्ली ब्रैकेट में डाल देना है। तो ये हमारा px निकला, ठीक है। अब जरा बताओ, इस बार क्या बोल रहा है, p5 बोल रहा है। देखो p5 अंदर से सॉल्व करते हैं, अंदर से p5, तो कंपेयर करते हैं, ध्यान से, हौले हौले ध्यान से। p, तो ये p ब्रैकेट, तो ब्रैकेट अंदर में x है, यहां पर 5, तो इस x में कितना एलिमेंट था, बोलोगे 1, लेकिन इसके अंदर क्या है, सिर्फ 5 है। देखो अंदर में 5, कंपेयर करो, यहां x का काम कौन कर रहा है, 5 कर रहा है, कर्ली ब्रैकेट 5 नहीं, सिर्फ 5 कर रहा है। तो 5 कैसा सेट है, नल सेट, कोई एलिमेंट नहीं, लेकिन फिर भी उसका पावर सेट निकालना है। तो बताया ना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, तो फिर भी अगर पावर सेट निकालना है, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं, 5 एक सेट है, ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर नहीं है, जो शेर वाला एग्जांपल बताया था, ये भी खुला हुआ है, मतलब ये एक एम्प्टी सेट है जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है, कोई एलिमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक क्या लिखेंगे, 5, और पावर सेट है तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर में डाल दिया, ठीक है। तो क्या समझ में आया कि अभी हम अंदर से स्टार्ट करते हैं, p5 की जो वैल्यू होगी, कर्ली ब्रैकेट मैंने लिखा 5 कर दिया, पहला काम तो अंदर वाला सॉल्व कर दिया। अब उसके बाद देखो एक और, इसके पहले p लग गया, तो p5 लगा दिया मैंने, ठीक है, इसके पहले मैंने p लगा दिया। लो जी, कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। इसके अंदर अब बताओ, ये p है ना, ये पूरा x के जैसा काम करेगा, इसके अंदर ये सेट p5 सेट, और p5 देखो ऊपर दिख रहा है, p5 के अंदर कोई एलिमेंट आ गया, हाँ एलिमेंट आ गया है। ये 5 अब नहीं, पावर एम्प्टी सेट नहीं है, ये एक सेट है जिसके अंदर एक एलिमेंट है, जैसे कोई एक 1 2 या मान लो कि a b c होता है, ये एक एलिमेंट के जैसा है। तो देखो, तो क्या होगा इसमें बताओ, एक एलिमेंट है तो एक तो 5 लिखेंगे ही, और एक कर्ली ब्रैकेट 5 लिखेंगे हम लोग, ठीक है, लेकिन ये पावर सेट है तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर में डाल दो इसको, ठीक है। चलो, अब इसके बाद भी एक p लगाना है, तो लो जी, एक और कलर में चेंज कर देता हूं, ये लगाया p, और हाँ ये p, और यहां लिखा मैंने 5। अब देखो, ये पूरा का पूरा है ना, ये अब x के जैसा काम करेगा। जब x के जैसा काम करेगा तो मुझे बता दो, ये तो ऊपर ही दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है पूरा का पूरा, इसके अंदर कितना एलिमेंट है, 2 एलिमेंट, और 2 का सबसेट कितना निकलेगा, 4, 2 का पावर n, 2 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अब हम लोग कैसे इस पर हम लोग काम करेंगे। अब सबसे पहले 5 कर्ली ब्रैकेट 5, डबल कर्ली ब्रैकेट 5 कॉमा कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, ये ध्यान से देखिएगा। पहले तो 5 लगाना है, इसको फिर एक रंग लगाना, फिर इसको रंग लगाना, फिर दोनों को रंग लगा देना।
लेकिन पावर सेट लेना है ना मुझे, तो लो जी, एक बड़ा सा कर्ली ब्रैकेट के अंदर में डाल दिया, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं था, इसके पहले क्वेश्चन में n लगाया हुआ है, ये देखो इसके पहले क्वेश्चन में n दिख रहा है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, बहुत सिंपल, यहां n लगाओ, कर्ली ब्रैकेट p p p 5 ये रखते हैं, ठीक है। जैसे मैंने n लगाया मतलब वो कार्डिनल नंबर को शो करेगा, और कार्डिनल नंबर है, इसका मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4, काउंट कर लो, आंसर आ गया 4। ये हमारा आंसर है, ध्यान से देखिए। तो मुझे लगता है कि यहां तक जितनी भी बातें मैंने बताया ना, आपको समझ में आया होगा। फिर भी किसी तरह का दिक्कत है तो वीडियो को घुमा फिरा कर फिर से देखिएगा, 1-2 बार करके देखिएगा, स्लो मोशन में करके देखिएगा, आपको एक एक चीज समझ में आएगा। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। तो अपना ध्यान रखिएगा, स्टे ऑसम, स्टे ब्लेस, स्टे हैप्पी। और एक इंपॉर्टेंट चीज और भी, किसी भी तरह का आपको अगर दिक्कत है तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मुझे डाउट अपना भेज सकते हो, 9031706247, ठीक है। इस पर आप अपना डाउट भेज दीजिए, हम लोग इसके थ्रू कनेक्टेड रहेंगे। आपकी पढ़ाई रुकेगी नहीं, मैं प्रॉमिस करता हूँ, एक एक चीज बहुत अच्छी तरह से मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। चलिए बाय।